हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि साड़ी का ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो उसमें कटिंग किए थे दोस्तों। लेकिन कटिंग जो है किसी वजह से वीडियो में पढ़ नहीं पाया, लेकिन हम स्टिचिंग डालना चाह रहे हैं कि जिससे आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग भी खुद बनाना चाहें। तो ये मेरा आगे का पल्ला है और इस आगे के पल्ले को मैं सबसे पहले अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ में सेट करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा अस्तर हो गया और ये मेरा मेन कपड़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों अस्तर में जो ये प्लेट के निशान पड़ते हैं ना, आगे जो हम कटोरी के निशान लगाते हैं, तो उनको हम पहले दोनों कपड़े पे लगा लेते हैं। तो जो हमने पहले वाले पार्ट को ड्रॉ किया था निशान लगा के, उसी पे दूसरा वाला पार्ट रख के निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा वाला भाग भी है। हम इस तरीके से इस पे रख के और इसको इसी तरीके से छाप ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से ऐसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम बोट नेक ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं। बोट नेक ब्लाउज मैं बनाऊंगी अपनी साड़ी के लिए। अस्तर वाला बोट नेक है ये। और सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर को मेन कपड़े पे चिपकाना है। ठीक है, तो ये हमारा इस अस्तर पे जो है निशान लग गए हैं दोनों पार्ट में। आप देख लीजिए, ये दोनों पार्ट में निशान लग गए। इसको थोड़ा सा डार्क कर ले रही हूँ मैं। ठीक है, आप भी इसी तरीके से ब्लाउज बनाए तो डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको डार्क कर ले रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे, ये दोनों मेरा पार्ट हो गया ब्लाउज का। अब इसको हटा लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, हमने नीचे ब्लाउज का कपड़ा रख लिया है और ऊपर अस्तर का। अब हम क्या करेंगे कि ब्लाउज के कपड़े को अस्तर से पिन लगा के सेट कर लेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से पिन लगा सकते हैं, जितना 2 4 10 जैसे आपको सुविधा रहे उसी तरीके से आप पिन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बीच में एक पिन लगाऊंगी। ठीक है, और एक पिन नीचे लगा लेना है। ठीक है, और एक पिन यहाँ शोल्डर पे लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से 3 पिन लगा लेंगे। एक पार्ट हमारा तैयार हो गया पिन लगा के। अब इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको भी सेम उसी तरीके से हमें रखना है। इसी तरीके से दोस्तों मैं अपना ये जो ब्लाउज का होता है ना, ये मैं खुद ही इसी तरीके से अपना सिलाई कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हम यहाँ पे लगा दिए। अब बीच में भी एक लगा लेंगे। अपने हिसाब से आप 2 4 6 जितना आपके समझ में आए, जिससे आप सिलाई करने में आपको आसानी हो, उसी तरीके से आप पिन उतना लगा सकते हो। देखिए इसमें भी हम 3 पिन लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये अस्तर को, और दोस्तों सबसे पहले हम अस्तर को और ये मेन कपड़े को एक में चिपकाएंगे। तो हम इसको चालू कर दे रहे हैं चिपकाना। ठीक है, यहाँ पे हम जो है एक मशीन के प्रेशर फुट के हिसाब से आधा इंच से कम का मार्जिन रखेंगे और इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अब इसको यहाँ से फिर इसी तरीके से घुमा लेना, धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कपड़े को दोस्तों
खींचना नहीं है, ना ऊपर वाले पार्ट को ना नीचे वाले पार्ट को। जिस शेप में है जैसे है उसी तरीके से कपड़े को घुमा घुमा के हम सिलाई कर लेंगे। किसी भी पार्ट को हम खींचेंगे तो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा या अस्तर का कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, और जिससे हमारी सिलाई में ब्लाउज़ जब हम सिलेंगे और जब हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब हम इस कपड़े के जो एक्स्ट्रा पार्ट है मेन फैब्रिक के या अस्तर के, उनको हम इसी तरीके से तुरंत के तुरंत मैं इसी तरीके से काट लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से जब हम तुरंत के तुरंत छांट लेते हैं तो हमारे ऊपर काम का ज़्यादा बोझ नहीं रहता है कि एक बार सिलाई करो फिर एक बार बैठ के उसको काटो, ऐसा नहीं होता है। हम साथ साथ में पूरा कंप्लीट ब्लाउज करते जाएंगे। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट ले रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों, हमारा अस्तर जो होता है वो मेन होता है, अस्तर पे ही हम मेन कटिंग करते हैं, और ब्लाउज़ का कपड़ा हम थोड़ा सा बड़ा काटते हैं। ब्लाउज़ का कपड़ा इसलिए बड़ा काटते हैं कि अगर हम सिलाई में अस्तर हमारा कॉटन का रहता है वो फैलता नहीं है, खिंचाता नहीं है, उसमें खिंचाव नहीं आता है। लेकिन जो हमारे ब्लाउज़ के कपड़े होते हैं वो पता नहीं किस मटेरियल के बने होते हैं, हमें सब कपड़े का मटेरियल तो पता नहीं होता है, तो कभी आगे पीछे खिंचाते रहते हैं। इसलिए हमें जो है ब्लाउज़ का जो हमारा कपड़ा होता है, देखिए इस तरीके से ये हमारा मेन कपड़ा हो गया और ये हमारा अस्तर वाला हो गया। और देखिए हमने जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, बेकार कपड़े जो थे जिनके हमें ज़रूरत नहीं थी, उन्हें हमें छांट के हमने निकाल लिया। अब देखिए जो निशान लग रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, सबसे पहले मैं इन निशानों पे सिलाई लगाऊंगी। इसलिए इन निशानों पे सिलाई लगाऊंगी, जब हम प्लेटें मारते हैं ब्लाउज़ का तो अगर ये अच्छे से चिपके नहीं रहते हैं तो अस्तर अलग हो जाता है और कपड़ा अलग हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इनको, इन चारों जो निशान हैं इन पे सिलाई लगा ले रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जहाँ तक हमारा जो ये सिलाई है बस वहीं तक, जहाँ तक हमारा निशान है बस वहीं तक हमें सिलाई मारना है। फिर धीरे धीरे हम धागे को इसी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ तक मशीन चल जाए इसी तरीके से फिर हम घुमा के कपड़े की सिलाई कर लेंगे। अब देखिए दो निशान पे हमारे निशान सिलाई हो गए हैं। बीच में जो धागा एक्स्ट्रा था हमने काट के अलग कर लिया। अब इधर भी हम एक सिलाई और लगा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इधर वाले को भी हम इसी तरीके से बड़ा कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। फिर हम दूसरी सिलाई यहाँ से भी लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरी सिलाई भी लगा ले रहे हैं। अब देखिए ये सिलाई हो गया हमारा। अब हम इसमें ये जो है पिन है बीच वाला, इसको हम निकाल दे रहे हैं और यहाँ पे इस धागे को भी काट दे रहे हैं। अब ये सभी पिन कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी पिनों को हम निकाल के एक साइड में सुरक्षित रख देंगे। अब हम सबसे पहले ब्लाउज़ के ये जो मेन है नीचे वाला जो हमारे बेल्ट पे रहता है, सबसे पहले हम उस वाले प्लेट की सिलाई करेंगे। प्लेट की सिलाई करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाना रहेगा। आधा इंच का निशान इसी तरीके से मैं लगा के दिखा दे रही हूँ आपको। ठीक है, पहले हम धागे को करेंगे और देखिए आधा इंच का जो हमने निशान इसी तरीके से, आप देखिए इसी तरीके से हम यहाँ से आधा इंच नापेंगे और यहाँ से तिरछा करते हुए यहाँ पे मिला लेंगे। इस तरीके से हम पूरे चारों प्लेट में जो है कपड़े मोड़ के और तिरछा निशान लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा सिर्फ यहाँ आधा इंच रहता है, बकिया और सभी प्लेटें में आधा इंच से कम रहता है। ठीक है, उतना हम प्लेट लगा के रेडी कर ले रहे हैं। दोस्तों जब मैं अपना कपड़ा सिलती हूँ ना तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि
कि मैंने अपना कपड़ा सिलाई किया, और जिस भी फेस्टिवल, जिस भी त्यौहार में मुझे ये पहनना रहता है तो मैं फट से सिलती हूँ अपना कपड़ा और उस त्यौहार में पहन लेती हूँ। और मुझे कपड़ा खरीदते समय ज़्यादा भार नहीं महसूस होता है, क्योंकि मैं कपड़ा जो भी मुझे पसंद आता है मैं उस रेट में ले लेती हूँ। और क्योंकि मुझे जो है सिलाई का पैसा जो है वो मेरा बच जाता है, क्योंकि मैं खुद पे सिलाई कर लेती हूँ, तो मुझे सिलाई का कोई भार नहीं रहता है कपड़े पर। कि मैं 1000 की साड़ी ली हूँ तो उस पर 200 रुपये 300 रुपये सिलाई का पड़ेगा, तो साड़ी हो जाएगी 1300 रुपये, प्लस 60-70 रुपये फाल का देना पड़ता है, तो हो गई 1400 रुपये। तो मुझे ये 300-400 रुपये का दबाव नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है कि मैं अपना ब्लाउज खुद सिल लेती हूँ, तो मुझे मेरे वो 300-400 रुपये बच जाते हैं, जो और सभी लोग जिनको ब्लाउज सिलना नहीं आता, वो लोग जो बाहर टेलर से सिलाते हैं, उनका जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है, पर मेरे जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे चारों प्लेटें लग के तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने आपको पहले भी बताया था कि मैं पीछे रख ले रही हूँ, क्योंकि इसलिए पीछे रख ले रही हूँ कि सेट करके दोनों पार्ट को एक साथ ही सेट करना पड़ता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों पार्ट को एक साथ रखते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे अब इसको भी सबसे पहले अस्तर और कपड़े को एक साथ चिपका लूँगी। देखिए हमारा यहाँ अस्तर और जो मेन कपड़ा ब्लाउज़ का वो चिपक गया है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ एक्स्ट्रा जो है, ज़्यादा जो है ब्लाउज़ का जो कपड़ा, हम उसे काट के तुरंत ही निकाल लेंगे। ये हमारा सभी पार्ट कट के निकल गया, जितने हमारे ख़राब पार्ट थे वो सब हमने ख़राब कपड़े को जिसका हमें ब्लाउज में यूज नहीं था उसको हमने काट के निकाल लिया। अब फिर इस चारों टाँके पर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। अब देखिए ये पिन को हमने निकाल दिया और ये हमारे चारों निशान पे सिलाई लग गई है। ठीक है, हम यहाँ से सिलाई ऐसे चालू करेंगे, फिर इधर ला लेंगे, यहाँ एक हो गया, फिर यहाँ से चालू करेंगे और इधर ला लेंगे, तो यहाँ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसको मोड़ के प्लेट लगा लेंगे। ½ इंच का मार्जिन नीचे वाले प्लेट में पड़ेगा, उसके बाद उसमें आधे से आधा मार्जिन लगा लेंगे। ठीक है, हो गए ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया। आपके समझ में आता होगा कि जब इनको सिलाई ये करती नहीं तो इनको सिलाई आता कहाँ से। अब देखिए हमारा ये पीछे का पार्ट है, मैं इस पीछे के पार्ट को भी तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, इस पर डिज़ाइन बना है, लेकिन आप देखिए हमने डिज़ाइन को नहीं काटा है, क्योंकि डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। थोड़ा सा बंद पार्ट अच्छा लगता है, बंद बोट नेक ब्लाउज मुझे पसंद है, इसलिए हमने गले को काट के शेप नहीं ख़राब किया। मैं उसी शेप में ही ब्लाउज को बना रही हूँ।
तो देखिए ये हमारा, मैं पहले पिने लगा ले रही हूँ और अस्तर और कपड़े को कैसे एक साथ चिपकाना है उसे आप देखिए। ये मेरा अस्तर हो गया और ये मेरा मेन ब्लाउज हो गया। ठीक है, अब हम जो है ब्लाउज को इधर से सीधा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अस्तर को पीछे से नीचे से मैं पलटने वाला ब्लाउज बनाऊंगी, बेल्ट पट्टी नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए कपड़े को सीधे वाले पार्ट के ऊपर ही अस्तर लगाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम इस तरीके से अपना शोल्डर सेट कर ले रही हूँ। ठीक है, और दोस्तों हमारे पास लेस भी पड़ी है, उस लेस को भी यहाँ लगा के डिजाइन में बनाऊंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पिन लगा ले रही हूँ। पिन लगाना बहुत ज़रूरी है, या तो आप पिन नहीं लगाना चाहते तो आपको हाथ से सिलाई करना पड़ेगा या मशीन से ही कच्चा आप करना पड़ेगा आपको। पर ऐसा करने से दोस्तों ना ब्लाउज में उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये पिन लगाने से ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लाउज का कपड़ा कहीं भी खिंचाव में ज़्यादा कम बेसी सिलाई हो गया है तो आप पिन लगा के उसको सही कर सकते हो, पिन निकाल के। और नहीं तो आपके जो है सिलाई तोड़ना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक, हमने इतनी सारी पिनें लगा ली क्योंकि पीछे का पार्ट थोड़ा बड़ा है और इसमें जो है पिन लगाना बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले मैं नीचे का सिल ले रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि मैंने सीधा वाले पार्ट के ऊपर ही अस्तर को रखा है, क्योंकि मुझे पलटने वाला ब्लाउज बनाना है। इसके नीचे का और गले दोनों को मैं पलटूंगी। ठीक है, अब देखिए ये नीचे का पार्ट सिलाई हो गया। अब मैं गले के साइड से सिलाई करूँगी। ठीक है, कपड़े को हमेशा मैनेज करके ही रखना है। ऐसा नहीं कि कपड़ा जैसे भागे वैसे उसी पे सिलाई कर देना, नहीं, कपड़े को हमेशा समेटना है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने गले वाले पार्ट का जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको काट के निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे गले को पलटना है। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, गले पे मैं 2 बार सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, अब इसको एक बार फिर पलट के यहाँ पे निशान लगा दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से। अब मैं इस जो गले वाला पार्ट है ये वाला, इसमें छोटी छोटी सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, छोटी छोटी कटिंग करूंगी दोस्तों। तो ये छोटा छोटा कटिंग इसलिए कर रही हूँ कि जब कपड़ा मैं पलटूँ तो उसमें तिरछा या आड़ापन ना आए। अब सारी पिनों को मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जितना आपको कपड़े को सिलाई मशीन से या हाथ से कच्चा करने में टाइम लगेगा, उससे कम समय में आप पिन लगा के कपड़े को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पिन लगा लिया। अब हम इसको इसी तरीके से हाथ डालेंगे दोनों कपड़ों के बीच में। देखिए ये मेरा कपड़ा दोनों साइड से है, दोनों कपड़ों के बीच में इसी तरीके से हाथ डालूंगे और इस तरीके से कपड़े को पलट के रेडी कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारा ये गले वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा और ये नीचे वाला पार्ट है कमर का। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको अच्छे से समेटना है। देखिए अब इस तरीके से समेटना है हमें। ठीक है, अभी मैं इसका जो डिज़ाइन है ना उसको भी दिखाऊंगी जो कंपनी से बना हुआ है। अब देखिए ये पार्ट पलटा गया। आप यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रेस है
तो आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रेस नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही सिलाई लगा ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रेस तो है पर इतना व्यवस्था नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से फिनिश अपने हाथों से बैठा के गले पे थोड़ा सा सिलाई लगा ले रही हूँ। ठीक है, सिलाई हमें एक जैसा ही लगाना है, आगे पीछे कम नहीं करके आराम आराम से लगाइए। अब देखिए हमारे गले पे यहाँ पे निशान लग गया, गला बन के तैयार हो गया। अब आपको इसमें इस समय देखिए ब्लाउज के जो डिज़ाइन कंपनी से बना हुआ है वो भी दिख रहा होगा। ये वाला डिज़ाइन जो है ये बना हुआ है, इस डिज़ाइन को हमने काटा नहीं, इसी पे बना दिया है ब्लाउज। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे वाला भाग है इस पे भी मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। ठीक है, नीचे वाले पार्ट पे भी सिलाई इसी तरीके से लगा दूंगी। ये पलटने वाला ब्लाउज मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर हम पलटते नहीं हैं तो ब्लाउज में फिर पट्टी जोड़ो तो कभी कभी कपड़े कम रहते हैं। वैसे ही मेरे इस ब्लाउज में कपड़े थोड़े से मेरे हिसाब से थोड़े कम हैं, तो मैं इसलिए इनको पलटने वाला बना ले रही हूँ। पलटने वाला थोड़ा अच्छा भी रहता है। आप तुरपाई वाला बना सकते हो, धागा मशीन का टूट गया है तो मैं इसको दोबारा निकाल के रेडी कर ले रही हूँ। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि हमारे ब्लाउज़ का जो है नीचे वाला अस्तर वाला पार्ट बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हमें सिलाई करना है। आप मशीन को आराम से चलाइएगा, कोई जल्दबाजी में नहीं चलाना है, नहीं तो हमारे कपड़े जो है वो गलत सिलाई की वजह से खिंचाव आ जाता है उनमें। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से अपना ब्लाउज रेडी करती हूँ और इसी तरीके से बनाना रहता है। अगर आपको हमारा ये ब्लाउज़ का पसंद आएगा वीडियो तो मैं इसमें आपको और अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कटिंग करना है और कितना मार्जिन लेना है, कैसे सिलाई करना है। और मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब इतना हमारा ये बन के रेडी हो गया पीछे का पल्ला। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो है अस्तर वाले पार्ट को मैं जो साइड का है ना, बाजू का और पीछे बगल वाले साइड का जो है, अभी हमने उसको नहीं पक्का किया है, उसको अस्तर से नहीं चिपकाया है। तो अब मैं इतना पलटने के बाद सबसे पहले मैंने गले के और कमर को ही सिर्फ सिलाई करके और पलट दिया था। अब मैं गले और कमर की सिलाई कर ली हूँ। अब मैं साइड वाले पार्ट की भी फिनिशिंग के साथ सिलाई कर दे रही हूँ, अस्तर और कपड़े को चिपका दे रही हूँ। ठीक है, एक साइड का हो गया, अब दूसरे साइड का भी हमें इसी तरीके से करना है। दोस्तों, ये ब्लाउज हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट होने के समय पर पहुंच गया है। अब देखिए ये पीछे का पार्ट भी हमारा
रेडी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना उनकी कटिंग कर ले रहे हैं। कटिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी ब्लाउज में सफाई रहता है। कटिंग करके ही यहाँ पे फिनिशिंग लाएंगे। ठीक है, ये देखिए साइड साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने काट के निकाल दिया, जो एक्स्ट्रा कपड़े सब हैं। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ हमने ये पार्ट तैयार कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पे प्लेट लगाएंगे पीछे वाले पार्ट में, और पीछे वाले पार्ट को ऐसे बराबर हिस्से में फोल्ड कर लेना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो इस मार्जिन के निशान को यहाँ से 2 इंच का निशान लगा ले रहे हैं। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बच रहा है उसको यहाँ से इसी तरीके से फोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा फोल्ड हो गया। अब मैं यहाँ से 5 इंच का जो है निशान ब्लाउज पे लगा दे रही हूँ। ठीक है, 5 इंच का निशान लग गया, और यहाँ पे भी 5 इंच का निशान लग गया दोनों साइड में। अब दोनों को मोड़ के आधा आधा इंच का प्लेट दे देंगे। ठीक है, आधा इंच का प्लेट देंगे हम, और जो है प्लेट को धीरे धीरे करके ऊपर तक तिरछा ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे एक प्लेट बनके रेडी हो गया। अब हम दूसरा प्लेट लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे ये दोनों प्लेट यहाँ लग के, दोस्तों यहाँ दोनों प्लेट हमारे पड़ के रेडी हो गए। ठीक है, ये दोनों प्लेट हमारे ब्लाउज में लग गए। ठीक है, 2 प्लेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों प्लेट लग के ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको भी साइड में रखेंगे और यहाँ पे बनाएंगे बेल्ट। ये बेल्ट है। ठीक है, ये हमारा बेल्ट है। अब बेल्ट को हम सेट करेंगे। देखिए बेल्ट को यहाँ सेट करेंगे। ये जो तिकोना वाला बेल्ट का हिस्सा है, ये तिकोना वाला बेल्ट का हिस्सा, और ये सीधा है, प्लेन है, और ये यहाँ से निकला हुआ नुकीला है। इस नुकीले वाले भाग को दोनों साइड का मैच करके ऐसे रखेंगे। ठीक है, दोनों पल्ले का नुकीला वाला पार्ट एक साइड में मैच होना चाहिए। दोनों इस तरीके से हम मैच कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे पिन लगा ले रहे हैं। ठीक है, इधर भी पिन लग गया। अब हम इधर वाले पल्ले का भी इसी तरीके से पिन लगा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा है, उसको काट ले रही हूँ, और यहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ। ठीक है, पिन लगाना से बहुत आसानी होता है, और मैं आपको अब इसको अस्तर के साथ कपड़े को चिपका के दिखा रही हूँ कि कैसे चिपकाना है।
दोस्तों ये देखिए हमारा नीचे वाले पार्ट में जो हमारे कमर का हिस्सा रहेगा उधर हम एक सिलाई मार के चिपका लिए है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भी हमें पलटना है, इसलिए अभी हम इसके चारों तरफ सिलाई नहीं लगाएंगे। हम पिन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम पिन निकाल के इसको इसी तरीके से पलट लेंगे, ठीक है। और पलट के मोड़ के एक प्रेस सिलाई भी यहाँ पे लगा दूंगी। प्रेस सिलाई धागे को जो अस्तर वाले कपड़े के साइड में जितने भी हमारे सिलाई वाले मार्जिन है उसे हमें अस्तर वाले कपड़े के साइड में करना है, ब्लाउज वाले कपड़े के साइड में नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा एक साइड का हो गया। हम जब भी बेल्ट तैयार करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। बेल्ट ही नहीं, आगे का पार्ट हम दोनों एक साथ ही करेंगे, क्योंकि अलग अलग करने से उसके जो है फिनिशिंग में मार्जिन में कमी आ जाती है, तो इसलिए हम दोनों पार्ट को एक साथ सेट करेंगे। और दोनों स्लिप्स को भी हम एक साथ ही सेट करते हैं जब ब्लाउज बनाते हैं तो, ठीक है। अब हम इसको इसी तरीके से मोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा पलटने वाला ब्लाउज बन गया है। अब हम इसको करेंगे